Hello everyone, as you all know, this is Nihar Katiwari. So guys, we're back with another video related to a series of organizational behavior, and in this video, we are going to cover नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट 3 यूनिट से ज्यादा आपका जो सिलेबस है वो कवर अप हो गया है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था। आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। सो पहले वाले पार्ट्स मिलेंगे कहाँ? आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां आपको सारा पार्ट्स मतलब सारे पार्ट्स जो है वो मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट के अंदर। सो आप उसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover next topic, that is approaches to managing organizational changes। हमने organizational changes हमने पढ़ा, पूरा टॉपिक पढ़ा था इससे पहले कि जो चेंज है उसको मैनेज कैसे करना। आपको पता ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस तो आने ही आने, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे हमने वो पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और पढ़ा था रेसिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, रेसिस्टेंस टू चेंज में भी हमने पढ़ा था कि जो चेंज आए हैं उसके लिए लोग रेसिस्ट करेंगे, तो हमें उसको कैसे ओवरकम करना है, वो सारी चीजें आज हम पढ़ रहे हैं। फर्दर इसी से ही रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज योर अप्रोचेस टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। की मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई बदलाव आया है तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मैथड्स हैं, कुछ अप्रोचेस हैं जो आपको लिखनी पड़ सकती हैं। उसको हम एक ब्रीफ में देख लेते हैं, एज ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। पहला है आपका कि अप्रोचेस टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। देयर आर सेवरल अप्रोचेस एंड मॉडल फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। द चॉइस ऑफ अप्रोच डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज नेचर, स्केल ऑफ चेंज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड नीड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस हैं उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे आपके पास मॉडल्स हैं, अप्रोचेस हैं, लेकिन कौन सा मॉडल आपको यूज करना है ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, नेचर क्या है उसका, कितना स्केल है, स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, ये कैसा है, उसका कल्चर कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, नीड कैसी है, इन सारी चीजों पे वो डिपेंड करेगा। आप देखते हैं कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, क्योंकि अगर आएगा अप्रोचेस तो आपको लिखनी होगी। पहला है लेविन 3 स्टेप मॉडल, आप लिख सकते हैं। लुइन 3 स्टेप मॉडल क्या है? डेवलप बाय कर्ट लुइन। दिस मॉडल सजेस्ट दैट चेंजेस इन्वॉल्व 3 स्टेज। ठीक है, ये मॉडल ये कहता है कि जो चेंज है उसमें 3 स्टेजेस में चेंज होते हैं। मतलब कि पहला होता है अनफ्रीजिंग, दूसरा होता है मूविंग और तीसरा होता है रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग मतलब क्या है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर चेंज। मतलब कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला रहे हो तो सबसे पहले आप अनफ्रीजिंग करोगे। इसका मतलब क्या है कि लोगों को पहले उसके बारे में तैयार करोगे, उनको अवेयर करोगे कि हम ये चेंज ला रहे हैं। मान लो कोई न्यू मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहले हम उसके बारे में अवेयर करेंगे लोगों को, उनको तैयार करेंगे उस बदलाव के लिए, ताकि वो मेंटली क्या हो पाए, उस चीज के लिए प्रिपेयर हो पाए। नेक्स्ट इज मूविंग। मूविंग इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। उसके बाद जब हमने लोगों का माइंडसेट उसके तरीके लिए तैयार कर लिया है, उनको प्रिपेयर कर लिया है, उनको अवेयर कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, जो बदलाव हमें लाना है उसे हम लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब हम फर्दर मूव करेंगे। रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग इन्वॉल्व रीइंफोर्सिंग एंड स्टेबलाइजिंग द चेंज एज द न्यू नॉर्म। फ्रीजिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपने चेंज को इम्प्लीमेंट किया है, अब उनको एम्प्लॉयज को चेंज को रीइंफोर्स हो पाए या वो स्टेबल हो पाए। मतलब कि एक ऑफकोर्स एक नया नॉर्म आया है, एक नया चेंज आया है, तो एक नए नॉर्म की तरफ वो वर्क कर पाए एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए आपको क्या करना है, इस स्टेज में एम्प्लॉयज को उसके बेनिफिट्स के बारे में अवेयर करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, स्किल्स उनके अंदर डेवलप करनी है, ताकि वो चेंज के साथ वो वर्क कर पाए, वो चेंज ला पाए एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, स्टेबल हो पाए, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, जिससे वो चेंज जो है वो वर्क कर पाए एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक नए नॉर्म की तरह डेवलप हो पाए। ठीक है, स्टेबल हो पाए। और हम इसके लिए रीइंफोर्समेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं एम्प्लॉयज को, लाइक हम उन्हें प्रमोशन दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं अगर वो उस चेंज के साथ अच्छे से कोप अप कर लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे जो 11 के 3 स्टेप मॉडल है वो हमने देखे हैं कि अनफ्रीजिंग करना है, अवेयर करना है, प्रिपेयर करना है, इसमें मूव करना
करना है, चेंज को लाना है, और री फ्रीजिंग में आपको उस चेंज के लिए और ज्यादा वर्क करना है। स्टेबल करने के लिए आप एम्प्लॉयज को उसके लिए मोटिवेशन दो, उसके लिए उनके अंदर स्किल्स दो, उसको ट्रेनिंग दो, इस तरीके से, ताकि वो एक न्यू नॉर्म की तरफ वर्क कर पाए। ठीक है, तो ये वाला मॉडल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज क्वार्टर 8 स्टेप मॉडल। क्वार्टर का 8 स्टेप मॉडल भी आपकी नेक्स्ट अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने में हेल्प करता है। इन्होंने क्या कहा है, जो जॉन क्वार्टर है, उन्होंने कहा कि दिस मॉडल आउटलाइन 8 स्टेप फॉर सक्सेसफुल चेंज इम्प्लीमेंटेशन। मतलब एक चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला है सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब कि लोगों को नीड बताओ कि क्यों हमें चेंज लाने की जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है। एक सेंस क्रिएट करो एम्प्लॉयज के बीच में। देन बिल्डिंग अ गाइडिंग कोलिशन, इसके बाद आप क्या करो, एक ऐसी टीम क्रिएट करो, ऐसे लोग जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि वो चेंज के साथ वर्क कर पाए। उस टीम को बिल्डअप करो ताकि वो दूसरे लोगों को भी इस चेंज के लिए तैयार कर पाए, जो नहीं तैयार हो रहे, जो रेसिस्ट कर रहे हैं, उनको मना पाए, उनके अंदर भी वो काबिलियत ला पाए कि वो भी चेंज को सपोर्ट करें। उसके बाद आप एक विजन को डेवलप करो कि इस चेंज से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले समय में हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, क्या एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। फिर उस विजन को आप, जो चेंज विजन है, उसको आप लोगों तक पहुंचाइए। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करिए, एम्पावर करिए, ठीक है, कि वो स्टेज के साथ वर्क करें अच्छे से और वो स्टेज को अडॉप्ट करते रहें। जैसे ही वो जब वर्क करने लगेंगे तो छोटी छोटी ऑफकोर्स जीत जो है वो देखने को मिलेगी, मतलब कि उस चेंज से छोटे छोटे बेनिफिट देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको वो शॉर्ट टर्म विन्स जनरेट करने, जिससे लोग उस चेंज के लिए और मोटिवेट हो पाए। फिर जो गेन है उसको कंसोलिडेट करना है, मतलब जो छोटी छोटी जीत होगी उसके बाद ऑफ कोर्स एक बड़ी जीत भी देखने को मिलेगी, बड़े बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे, बड़े लेवल पे भी हमें उसका एक असर देखने को मिलेगा। तो वो हमें एक इसमें मतलब देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट और लास्ट इज एंकरिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मतलब कि अब आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में उस चेंज को बिल्कुल अडॉप्ट ही करा देना है कि वो जो चेंज आया वो पूरे डेली लाइफ का, डेली टाइम का एक क्या बन जाए, पार्ट बन जाए, एक पॉलिसी बन जाए एक उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि हाँ ये चेंज है हमारे यहाँ एंड दिस इज कंपलसरी एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो इस तरीके से इनके हिसाब से आप एक चेंज को ला सकते हैं। तो ये 8 स्टेप मॉडल्स है, आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट जो मॉडल्स हैं जो ईजी हैं उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। नेक्स्ट इज ADKAR मॉडल, दैट इज एडकर मॉडल हम बोल सकते हैं। स्टैंड फॉर अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट। अब इनका जो मॉडल है वो क्या है, ए से आप बोलेंगे अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट। इट इज अ गोल ओरिएंटेड मॉडल दैट फोकस ऑन इंडिविजुअल चेंज। ये इंडिविजुअल चेंज पे फोकस करता है। इट हाईलाइट द नीड टू क्रिएट चेंज, अबाउट द नीड फॉर चेंज। सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस इसमें क्रिएट करने की, चेंज की हमें, बदलाव की हमें ज़रूरत है। फिर एक डिज़ायर लानी है उस चेंज के लिए। फिर जो भी नॉलेज और स्किल चाहिए उस चेंज के लिए वो आप इन लोगों को सिखाएं, दिखाएं और इनेबल करें इंडिविजुअल की जो स्किल उसने सीखी है वो उसको अप्लाई कर पाए। और फिर वो जो चेंज है उसको दोबारा से रीइंफोर्स करें ताकि वो स्टेबल रहे। मतलब कि आपको क्या करना है इसमें, कि लोगों को पहली बात तो उसके लिए तैयार करना है। इंडिविजुअल चेंज है, हर एक पर्सन के कहीं ना कहीं उस चेंज का असर देखने को मिलने वाला है इंडिविजुअल लेवल पे। तो पहले तो उनको उसके लिए आप अवेयर करो, उसके बाद उनको बताओ कि इससे इनका फ़ायदा क्या है, जिससे उनके अंदर एक डिज़ायर आए कि हाँ ये चेंज हम अपने में करेंगे या हमारे लिए है तो हम वर्क करना पसंद करेंगे। उनको फिर नॉलेज स्किल दो कि उससे उनको क्या फ़ायदा है, क्या उनको नॉलेज स्किल लगेगी उस चेंज को अपने अंदर लाने के लिए। फिर उनको वो स्किल आप इतना तैयार करो कि वो स्किल जो उन्होंने सीखी वो अप्लाई कर पाए, और उसके बाद में आप उसको दोबारा से क्या करो, रीइंफोर्स करो उस चेंज को ताकि वो सस्टेन रहे। ठीक है, तो ये था एक और ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल। ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल विलियम ब्रिजेस ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि ये बात करता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रांजिशन में। मतलब कि अगर कोई चेंज आता है ना तो उसमें क्या होता है कि एक एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि इमोशनल लेवल पे भी वो देखो जाके डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ये क्यों आ गया, ये नया चेंज क्यों ले आए हैं ये। और साइकोलॉजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी उसको कहीं ना कहीं चीजें जो है देखने को मिलती हैं कि वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है नए चेंजेस के बारे में सोच के। तो इन्होंने इस लेवल पे बात की है कि एक कोई चेंज आता है तो उससे इंसान जो है वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली क्या होता है, एक बदलाव में जाता है, एक ट्रांजिशन में जाता है। ऑफकोर्स आप एक किसी चीज के लिए पहले जिस माइंडसेट से वर्क कर रहे थे, अब कोई चेंज आ गया, अब आपको अपने माइंडसेट को पूरा चेंज करना पड़ेगा।
तो वो एक ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि सक्सेसफुल चेंजेस में 3 स्टेप की बात की इन्होंने। पहला है एंडिंग और लेटिंग गो। एंडिंग और लेटिंग गो मतलब क्या है कि जो पुराने मेथड हैं अब उनको आप जाने दो, लेट गो कर दो, एंड कर दो। अब आपको नए मेथड पे जाना है। तो अपने आप में क्या लाओ, एक एक्सेप्टेंस लाओ कि ठीक है, हम जो है वो पुराने मेथड को, ओल्ड मेथड को जिसके साथ हम वर्क कर रहे थे, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट, लेट इट गो। नेक्स्ट इज द न्यूट्रल जोन, मतलब क्या पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एक्सप्लोरेशन। न्यूट्रल जोन क्या है, यहाँ पे आपने पुराने मेथड को तो त्याग दिया, लेकिन नए मेथड के लिए अभी आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हो पाए हो, मतलब कि आप न्यूट्रल हो, ना इधर हो ना उधर हो। ठीक है, इस स्टेज में क्या होती है, आपको कंफ्यूजन होती है, एंग्जाइटी होती है कि यार क्या है, क्यों हो रहा है ये चेंज। फिर क्या आता है, इसी में आता है कि आप धीरे धीरे फिर एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो इसी स्टेज में कि चलो ठीक है, हम नए चेंजेस को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्या फायदा है इससे, क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो वाली चीज आती है यहाँ पे, आपको बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है थोड़ी बहुत कि आप उसके लिए अडॉप्ट कर पाए, उसको आप एक्सप्लोर कर पाए। नेक्स्ट इज द न्यू बिगनिंग, यहाँ पे आप पूरी तरीके से चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो और उसके साथ वर्क करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे आप रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हो। रीइंफोर्समेंट का यहाँ मतलब मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, एडकेर वाले मॉडल में भी यही मतलब है कि रीइंफोर्स करना है, मतलब कि आपको उस चेंज को के लिए लोगों को पूरी तरीके से तैयार करना है। उसके लिए आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, पूरे टाइम टू टाइम उनको रिवॉर्ड दे सकते हो, जिससे वो क्या कर पाए, उस चेंज को रीइंफोर्स कर पाए और उस चेंज को सस्टेनेबल बना दें। ठीक है, क्योंकि अगर जब आप एम्प्लॉयज को रीइंफोर्समेंट देते हो, मतलब कि उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हो उस चेंजेस का, उसके लिए उनको सपोर्ट करते हो, ट्रेनिंग देते हो, रिसोर्स देते रहते हो, रिवॉर्ड्स देते हो, उसको साथ एसोसिएट करते हो, तो क्या होता है, फिर वो लोग अच्छे से वर्क करते हैं और वो चेंज सस्टेनेबल हो पाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है इस मॉडल की, आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के थ्रू आप चेंज को मैनेज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। ये अप्रोच क्या कहती है, दिस अप्रोच इन्वॉल्व फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड स्मॉल इंक्रीमेंट चेंजेस। मतलब कि आप छोटे छोटे चेंजेस जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करो, करते रहो कॉन्टिन्यूसली, आप ये सारी चीजें लाते रहो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे छोटे चेंजेस करते रहो। इंकरेज करो एम्प्लॉयज को हर लेवल पे कि वो आइडेंटिफाई करे और इम्प्लीमेंट करें इंप्रूवमेंट इन देयर एरिया ऑफ वर्क, कंट्रीब्यूटेड टू एन ऑन गोइंग साइकिल ऑफ चेंज एंड इनोवेशन। मतलब कि यही है कि आपको कंटिन्यूस लेवल पे इंप्रूवमेंट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप छोटे छोटे चेंजेस लाते रहो, जिससे क्या हो कि इंप्लॉयज उसके तरह यूज टू हो। ठीक है, इंप्लॉयज को इनकरेज करो कि वो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करें, उनको आइडेंटिफाई करें, जिससे उनके काम में क्या हो, इंप्रूवमेंट देखने को मिल पाए। ठीक है, इनोवेटिव हो पाए, एक साइकिल ऑफ चेंज जो है वो आप ला पाओ। तो ये एक अलग मॉडल है। नेक्स्ट इज एजाइल चेंज मैनेजमेंट, इसको आई थिंक यही प्रोनाउंस करेंगे, या फिर आप गैल या गैल कर सकते हो। इंस्पायर्ड बाय एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस, एजाइल change management emphasizes flexibility, adaptability, and collaboration. It involves iterative cycle of planning, implementing, learning and adjusting. मतलब इन्होंने भी एक मैनेजमेंट का, चेंज मैनेजमेंट का इन्होंने भी एक दिया है मॉडल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इनका जो मॉडल है वो 3 चीज पे फोकस करता है। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो चेंज है जिस तरीके से आपको उसको एडजस्ट करना है वो आप एक दो फ्लेक्सिबिलिटी दो। अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि लोग उस पर अडॉप्ट कर पाए। एंड देन इस कोलैबोरेटिव की वो एक दूसरे के साथ उस चेंज के साथ वर्क कर पाए। इट इन्वॉल्व प्लानिंग, एक साइकिल इन्वॉल्व करती है जिसमें आप प्लान करोगे कि किस तरीके से चेंजेस आपको करने हैं, क्या करना है, क्या कैसे आप कम्युनिकेट करोगे वगैरह, सब कुछ प्लान करना है। फिर उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, उससे सीखना है और उसके साथ आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। दिस फोकस इन्वॉल्व एम्प्लॉइज फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू फीडबैक एंड इमर्जिंग नीड। ठीक है, इसमें क्या है, एम्प्लॉइज जो है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, फीडबैक भी दें कि चेंज से उनको क्या देखने को मिल रहा है, क्या और नीड है, क्या चीज़ पे हम वर्क कर सकते हैं, एडजस्ट हो पा रहा नहीं हो पा रहा, उन वो क्या सीख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स थे, अप्रोचेस थी और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को कैसे आप ला सकते हो। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताई, जैसे कि हमने देखा लिविन ने बताया कि अनफ्रीजिंग करो, मूविंग करो, रीफ्रीजिंग करो। कॉटन ने 8 स्टेप दे दिए, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। 8 का जो मॉडल हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि अवेयर करो, फिर डिजायर बिल्ड करो, नॉलेज दो लोगों को, उनके अंदर एबिलिटी लाओ, फिर दोबारा से उसको फिर देखते रहो, री करो। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करो, री दो ताकि वो चेंज सस्टेनेबल हो पाए।
फिर ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल में हमने देखा कि वो मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल की बात कर रहे हैं, इमोशनल ट्रांजिशन लाने की बात कर रहे हैं 3 स्टेज में। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे चेंजेस आप हर टाइम पे लाते रहो। और लास्ट में पढ़ा इनका जो एजाइल चेंज मैनेजमेंट है, एगिल चेंज मैनेजमेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्टेबिलिटी की बात करते हैं कि लोगों को पहले प्लान करो, फिर इंप्लीमेंट करो उस चेंज को, फिर देखो उससे क्या सीख रहे हैं और फिर एडजस्ट करो उसके साथ। तो ये कुछ मॉडल्स या अप्रोचेस हम कह सकते हैं यहाँ पे आपकी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।